Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, Shashank Pathak, Faculty of History. सबसे पहले भारत में अकबर से पूर्व धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय किस प्रकार से था उस पर बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में सामान्यतः धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण रहता था और विभिन्न मतावलंबी बिना किसी कठिनाई के अपने अपने धर्म व अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में सांस्कृतिक आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया थी। हजारों वर्षों तक भारत में विदेशी जातियों का आगमन होता रहा और उनमें से अनेक ने अपनी सत्ता स्थापित कर भारत में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया, किंतु उन्होंने अपने जातीय संस्कारों और मूल सांस्कृतिक मूल्यों तथा आस्थाओं का भारतीय संस्कृति और धर्म में समाहित कर लिया। 8वीं शताब्दी में पहली बार मुस्लिम अरब आक्रमणकारियों से भारत में विधिवत धार्मिक उत्पीड़न की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 10वीं शताब्दी के अंत से महमूद गजनवी के आक्रमणों ने मंदिरों व मूर्तियों के विनाश तथा विधर्मियों के संहार का एक नया युग प्रारंभ किया, जिसे 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना ने गैर मुस्लिमों के लिए और भी अधिक कष्टकारी बना दिया। एक ओर जहां धार्मिक उत्पीड़न, राजनीतिक पराभव, आर्थिक हानि और सामाजिक अपमान ने पराजित जाति में विजेताओं के प्रति गहरा आक्रोश और घृणा का भाव भर दिया, तो दूसरी ओर विजेताओं के धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक अहंकार ने उन्हें पराजित जातियों से दूर रखा। पारस्परिक अविश्वास और द्वेष ने एक अनवरत टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी, किंतु इनमें दो महान संस्कृतियों का मिलन दो तलवारों का टकराव न होकर दो नदियों के संगम के समान होता है, जिसमें दोनों का जल एक दूसरे में घुल मिल जाता है। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के मिलन से भी एक समन्वयात्मक संस्कृति का उद्भव तथा विकास हुआ। इस्लाम के अंतर्गत सूफी सिलसिलों की विचारधारा पर भारतीय दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा। सूफी विचारधारा ने भक्त संतों को भी प्रभावित किया था। सूफी संतों की सर्वेश्वरवादी विचारधारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना की पोषक थी। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु और नरसिंह मेहता जैसे संतों ने सूफियों के प्रेम मार्ग को अपने जीवन में उतारा था। भवानी के भक्तों में जहां एक ओर मुसलमान सम्मिलित थे, वहीं दूसरी ओर सूफी संतों की मजारों पर मन्नत मांगने वालों में हजारों गैर मुस्लिम भी होते थे। मुस्लिम शासकों में अनेक ने व्यवहारिक उदारता की नीति अपनाई थी। कश्मीर का जैनुल आबदीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि जजिया समाप्त किया था। शेर शाह के राजस्व प्रशासन तथा न्याय वितरण में सभी धर्मावलंबियों को समान दृष्टि देखा जाता था। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह तथा नुसरत शाह ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अनेक मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया था और हिंदू शासकों ने भी मुसलमानों को अपने राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए थे। हिंदू मुस्लिम वैवाहिक संबंध भी अब दुर्लभ नहीं थे। भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहार, आचार विचार, स्थापत्य कला, शिष्टाचार आदि में समन्वयों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इस सांस्कृतिक समन्वयों के दो सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों के रूप में अमीर खुसरो और कबीर को देखा जा सकता है।